हाय स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड है हमारी गन डायोड की। गन डायोड में डिफरेंट टाइप्स के मोड्स हम लोगों ने पढ़े थे, डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी एंड द ड्रिफ्ट लेंथ के ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे मोड थे। उन्हीं मोड्स में से एक प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे पूछी गई थी। अगर मैं बुक का नाम बोलूँ तो बुक का नाम है आपका माइक्रोवेव सर्किट एनालिसिस, और आपका लियो करके एक ऑथर है, उनकी ये बुक है। तो इसमें चैप्टर नंबर 7 में 7.7 की प्रॉब्लम पूछी गई थी। क्वेश्चन क्या मैं बता दे रहा हूँ आपको। बोला गया था कि फॉर ए ट्रांजिट टाइम डोमेन मोड द डोमेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द कैरियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इज अबाउट 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन इसके बाद बोला गया था डिटरमाइन द ड्रिफ्ट लेंथ ऑफ द डायोड एट द फ्रिक्वेंसी ऑफ 8 GHz। सो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, बट कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम है गन डायोड के रिगार्डिंग। गन डायोड हमारा पता है कि जो काम करता है वो डिफरेंट टाइप्स की फ्रिक्वेंसी और लेंथ के ऊपर डिपेंड करके वो डिफरेंट टाइप के मोड्स में काम करता है। तो उनमें से एक टाइप हमारा या फिर एक मोड है हमारा ट्रांजिट टाइम डोमेन मोड। इस मोड में होता क्या है, इस मोड में हमारा जो फ्रिक्वेंसी और लेंथ की जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से होती है कि जो हमारी चार्ज कैरियर की जो वेलोसिटी है वो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर बोलो डोमेन वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है। इसमें अगर मैं आपके थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो वो टर्मिनल वोल्टेज अगर टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं तो कुछ हमको इस तरीके से ग्राफ मिलता है। तो ये तो जनरल बात हो गई हमारी ट्रांजिट टाइम डोमेन मोड की। प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन में गिवन थी इन्फॉर्मेशन वो थी हमारी कि जो आपके वेलोसिटी है डोमेन वेलोसिटी वो इक्वल है चार्ज कैरियर वेलोसिटी के, और इसकी वैल्यू 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन थी। और इसमें बोला गया है कि जो आपके ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी है या फिर डायोड जो है आपका काम करेगा उसकी ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी हमारी 8 GHz गिवन थी। तो बताइएगा जो ड्रिफ्ट लेंथ है वो क्या होगी उस डायोड की। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं ड्रिफ्ट लेंथ का मतलब क्या है। कि हमारा मान के चलो ये गन डायोड है और उसने पूछा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी अगर उसको 8 GHz फ्रिक्वेंसी में ऑसिलेट कराना हो। तो क्वेश्चन आसान है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, सारी चीज़ हमको पता चल गई। हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन के। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला मेरे को पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इनवर्स होता है हमारा फ्रिक्वेंसी। तो अगर मैं फार्मूला लगाऊँ, फार्मूला है हमारा वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स V0 इज इक्वल टू F इंटू एल जहाँ पे हमारी ड्रिफ्ट लेंथ है डायोड की, और F क्या है ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। इसके बाद हम लोग करते क्या है, वैल्यू पुट करते हैं। V0 की वैल्यू 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड में गिवन थी, फ्रिक्वेंसी हमारी 8 GHz गिवन है, L की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको देख लो सिंपल सी मैथ है। तो यहाँ से L इक्वल टू हो जाएगी V0 अपॉन F, जिसकी वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। अब मैंने इसको सारी चीज़ें हमारी MKS यूनिट में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि 10⁷ इंटू 10⁻² आएगा फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे जो 8 GHz थी इसको हर्ट्स में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे 10⁻9 का फैक्टर आ जाएगा। आप यहाँ को सॉल्व करोगे तो ऊपर आपको पता है 7 और -2 तो 10⁵ बचेगा, और ऊपर ये जाएगा 10⁻9 तो 10⁻4 का फैक्टर, और 1/8 की वैल्यू आ जाएगी दिस। इसको आप मीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, सेंटीमीटर भी एक्सप्रेस कर सकते हो, और माइक्रोमीटर में भी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो इसको करना चाहिए मतलब सेंटीमीटर में ही करना चाहिए था, क्योंकि जो आपकी जो लेंथ होती है इनकी बहुत कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे। अभी तक आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इस क्वेश्चन में जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमको होनी चाहिए थी वो सारी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अगर प्रॉब्लम समझ में आई है तो आप लोग लाइक एंड शेयर कर सकते हो, नहीं भी आई है तो कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम का पोर्शन आप लोग मेंशन कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।